लाइफ में दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, एक पैसा और दूसरा पावर, और मेरे पास दोनों ही है। मैं जो चाहता हूँ उसे पाकर रहता हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज से नफरत है और वो है धोखा। ये है जॉन जंगकुक, द माफिया किंग। इसे लोग हार्टलेस कहते हैं क्योंकि ये जल्दी किसी पे रहम नहीं खाता। तुम्हें बस मैंने एक काम दिया था लेकिन तुम वो काम भी नहीं कर पाए। I'm sorry बॉस, मैं जल्दी वो काम कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं 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 बॉस, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ एक मौका देता हूँ, दूसरा मौका नहीं। बॉस, आपके लिए अच्छी खबर है। क्या? उस लड़की का पता चल गया है। कहाँ है वो? मिस्टर किम ने उसे छिपा के रखा था। उसे क्या लगा कि हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे? उसकी गलतफहमी थी, लेकिन फाइनली इसके बारे में पता चल गया। खबर पक्की है? यस बॉस, खबर बिल्कुल पक्की है। ये मिस्टर किम की लड़की ही है। जहाँ भी हो उसे उठा के ले आओ मेरे पास। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे। आखिर तुम लोग कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है। हे, रोना बंद कर। क्या छोटे बच्चे जैसी रो रही है? छोटे बच्चे है क्या? मम्मा, पापा। ए, वैसे तू कितने साल की है? मैं नहीं बताऊंगी। तो मम्मा पापा ने बोला कि गंदे लोगों से बात नहीं करते। क्यों बे? तू सही लड़की को उठा के लाया है ना? यही है ना मिस्टर किम की लड़की? हाँ भाई, यही है। देख, इस बार अगर गलती हुई ना तो भाई का गुस्सा तू जानता है अच्छे से। नहीं नहीं, बॉस का गुस्सा मुझे पता है। मैंने कोई गलती नहीं की है। यही है, मैंने देखा था मिस्टर किम को इससे मिलते हुए। हे, तुम रो क्यों रही हो? ये गंदे लोग मुझे उठा लाए हैं। प्लीज प्लीज मुझे इनसे बचा लो, मुझे घर ले जाओ। तुम्हें घर जाना है? हाँ, मुझे घर जाना है। तो चलो फिर मेरे साथ। कहाँ? घर लेके जाओगे? हाँ, घर लेके जाऊंगा। ठीक है। प्रिंसेस गायब है। मेरा पूरा शक उन जॉन्स पे जा रहा है। मुझे लगता है उन्होंने उसे किडनैप किया है। युंगी को फोन लगाओ। हाँ। क्या कहा आपने? प्रिंसेस गायब है और ये बात आप मुझे अभी बता रहे हैं? 2 घंटे पहले आयु का फोन आया था। उसने कहा कि कुछ लोग उसे उठा के ले गए हैं। मेरा पूरा शक उस जॉन पे जा रहा है। उस जॉन जंगकुक को मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर उसने मेरी बहन को कुछ भी किया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? देखो, मुझे प्लीज घर ले जाओ। वैसे बेबी गर्ल, तुम कितने साल की हो? मैं 17 साल की हूँ। 17 साल भी कम उम्र नहीं है। अभी तक तुमने 4-5 लड़कों को तो डेट कर ही लिया होगा। नहीं, मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। अच्छा, क्यों? घर वाले डांटते हैं क्या डेट के लिए? नहीं, मैं बस कभी घर से बाहर नहीं गई। क्यों? घर से बाहर क्यों नहीं गई? मुझे नहीं जाने देते घर से बाहर, क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि बाहर मॉन्स्टर्स रहते हैं, बुरे लोग जो बच्चों को उठा ले जाते हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं? हाँ। तुमने कभी किसी लड़के को किस किया है? क्या? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। करना चाहती हो कि क्या? नहीं नहीं, लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ। हाँ?
बहुत ही ज्यादा। मैं अपने युंगी भाई से बताऊंगी, उनसे शिकायत करूंगी। करो, अपने युंगी भाई से शिकायत करो और उसे बुलाओ यहाँ। मैं तो उसी से मिलना चाहता हूँ। क्या यार मिस्टर किम नामजून, तुमको क्या लगा तुम अपनी बेटी को किसी मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ रख दोगे छिपा के पूरी दुनिया से? तो क्या मुझे नहीं पता चलेगा तुम्हारी बेटी के बारे में? देखो जंकुक, वो बहुत मासूम है। प्लीज प्लीज उसे चोट मत पहुंचाओ, उसे कुछ मत करो। मैंने उसको कुछ नहीं किया है, अभी तक वो तो सही सलामत है, लेकिन कब तक रहेगी वो मैं नहीं बता सकता। वो तुम्हारा बेटा युंगी डिसाइड कर सकता है। जितनी जल्दी से जल्दी वो मेरे सामने आएगा, फिर मैं सोचूंगा तुम्हारी बेटी को छोड़ने के बारे में। लेकिन मुझे वो युंगी चाहिए किसी भी हाल में। युंगी कंट्री से बाहर था तो उसे आते आते 2 दिन लग जाते हैं, और इन 2 दिनों में तेने ना कुछ खाया था न पिया था। बॉस, 2 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं है। ऐसे में तो वो जस्ट शट अप, मैं देख कर आता हूँ। क्या हुआ बेबी गर्ल, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तुम मुझे दूर रहो। तुम बहुत बुरे हो। तुमने कहा तुम मुझे घर लेकर जाओगे, पर तुम नहीं लेकर गए। मिस्टर किडनैपर, प्लीज मुझे घर जाने दो ना। बेबी गर्ल, तुम घर तो तभी जा पाओगी जब तुम्हारे युंगी भाई मेरी बात मानेंगे। नहीं, मुझे घर जाना, मुझे अभी घर जाना, मुझे अभी जाना, मुझे। देखो, शांत हो जाओ। नहीं, मुझे अभी जाना है, प्लीज जाने दो ना मिस्टर किडनैपर, प्लीज। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? एक बार में शांत हो जाओ। ये लड़की अब पैसे भी मिल गए तो काम हो जाना चाहिए, वरना अगली बार मैं नहीं, मेरी बंदूक बोलेगी। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna भाई, युंगी आ गया है। तो फाइनली तुम्हारा भाई आ ही गया। हाँ, युंगी भाई आ गए, मुझे उनसे मिलना है। नहीं बेबी गर्ल, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर बाद मिल लेना। गेट लॉक कर दो। तो युंगी, तुम फाइनली यहाँ आ ही गए। मेरी बहन कहाँ है? मिल जाएगी तुम्हारी बहन, लेकिन मैंने जिस लिए बुलाया है पहले वो तो कर लूं। मैंने कहा मेरी बहन कहाँ है? बस इतनी तेज आवाज, मजा नहीं आया। थोड़ा और तेज चिल्ला। जॉन जंकुक, सीधे बता दे ते कहाँ है? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन ने ना कुछ खाया है ना पिया है। अभी तक तो वो जिंदा है, लेकिन कब तक रहेगी ये नहीं बता सकता। जॉन जंकुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दूर से ये सोचना भी मत, तुम्हारी बहन अभी भी मेरे पास है। याद है ना तुम्हें? क्यों कर रहा है ये सब कुछ? तुझे नहीं पता मैं ये क्यों कर रहा हूँ? हाँ, तुझे तो पता होना चाहिए। इस सब की जड़ तू ही तो है। देखो जंकुक, जो भी था वो सब कुछ एक तरफा था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। बस कर यार, कितना झूठ बोलेगा? तेरी कोई गलती नहीं थी सच में। देखियूंगी तूने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मैं भी वही तेरे साथ करूंगा। तेरी बहन को भी उसी स्टेट में लेके जाऊंगा जहां मेरी बहन है। आज जिंदगी और मौत के बीच में वो लड़ रही है, हॉस्पिटल में कोमा में है। तेरी बहन भी उसी हाल में जाएगी। ऐसे एक बात बताऊं, तेरी बहन के होठ ना क्या मस्त गुलाबी और सॉफ्ट है। जॉन जंकुक, गुस्सा आ रहा है? मुझे भी बहुत गुस्सा आई थी, मेरा खून खौल गया था जब मेरी बहन रोते हुए मेरे पास आई थी। आज उसकी हालत का जिम्मेदार तू है, तो अब तेरी बहन के साथ जो होगा ना, उसकी हालत का भी जिम्मेदार तू ही होगा। देखो जंकुक, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मेरी बहन को छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तेरे साथ कुछ भी करूंगा तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तेरी बहन के साथ किया तो तुझे शायद फर्क पड़े। देखो जंकुक, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा।
बस बस प्रिंसेस को छोड़ दो। प्रिंसेस प्रिंसेस माय फुट। अभी तक तो मैंने सिर्फ उसे किस किया है, आगे आगे देखो मैं उसके साथ क्या क्या करता हूँ। जंगकुक तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम जो चाहते हो मैं वो करूंगा, तुम कुछ भी कहो मैं बस करने को तैयार हो जाऊंगा। प्लीज प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। यार मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा, तुम क्या ही कर सकते हो, मैं तो तुम्हें किस भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम एक काम करो, मेरी बहन जो हॉस्पिटल में है ना उसे कोमा से बाहर ले आओ। जिस दिन वो कोमा से बाहर आ गई उस दिन तुम मेरी बहन को लाके मुझे दे देना और मैं तुम्हारी बहन को तुम्हें दे दूंगा। एक हाथ दो एक हाथ लो, सही है ना? जंगकुक एक बार मुझे कैसे मिलने तो दो। जाओ इसे इसकी बहन के पास ले जाओ। हाँ, ते भाई भाई ते तुम ठीक हो? भाई ये लोग बहुत बुरे हैं, पता है उसने मेरे साथ क्या किया। चुप हो जा प्लीज, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तू यहाँ है। भाई मुझे यहाँ से ले जाओ। काश मैं तुझे यहाँ से ले जा पाता। भाई आप क्या कह रहे हो, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं जल्दी आऊंगा, मैं तुझे यहाँ से लेके जाऊंगा, लेकिन तब तक तुझे हार नहीं मानना है, तुझे हिम्मत रखनी होगी। तू मेरी प्रिंसेस है ना? और प्रिंसेस कभी किसी के सामने नहीं झुकती ना, नहीं झुकती। तो किसी को अपने ऊपर हावी मत होने देना और तुझे अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी होगी। भैया ने सिखाया था ना कि जब भाई लोग पास में नहीं होते तो अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी होती है। तो मेरी प्यारी प्रिंसेस खुद की प्रोटेक्शन करेगी ना? आई प्रॉमिस प्रिंसेस, भैया जल्दी आएंगे। युंगी प्रॉमिस, युंगी प्रॉमिस। युंगी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम ते को नहीं ला पाए? मैं नहीं ला पाया। युंगी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ते वहां पर कैसे? नहीं मैं सोच भी नहीं सकता वो इंसान क्या कर सकता है ते के साथ। मुझे मेरी बेटी चाहिए। युंगी तुम्हें लाना होगा उसे। मैं कुछ नहीं कर पाया डैड, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं रहने दे सकता ते को वहाँ, मैं खुद जाऊंगा। डैड वो लोग बहुत खतरनाक है, माफिया है वो लोग, हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी जान भी चली जाएगी तब भी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैंने प्रिंसेस का अच्छे से ध्यान रखा होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। नहीं अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ है और अब मैं ही सही करूंगा। तुम्हारे भाई तो चले गए यहाँ से, तुम्हें यहाँ बिना लिए। नहीं वो आएंगे, उन्होंने बोला कि वो एक मिशन पे गए हैं। वो जब उनका मिशन पूरा हो जाएगा तो वो मुझे आके ले जाएंगे, तब तक मुझे यहाँ ही रहना होगा। क्या यार, क्या छोटे बच्चे जैसे से बहाने देने पड़ते हैं। वैसे तुम 17 साल की हो, ये छोटे बच्चे जैसी हरकतें क्यों करती हो? तुमको क्या प्रॉब्लम है? अंकल जॉन, देखा तुमने मुझे अंकल कहा, मैं किस एंगल से अंकल हो रहा हूँ? मैं सिर्फ 27 इयर्स का हूँ। हाँ तो मुझे तो अंकल ही लग रहे हो हर एंगल से। तुमने दोबारा मुझे अंकल बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके लिए तो पकड़ना पड़ेगा, तो मुझे पहले पकड़ के दिखाओ। रुको मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के तो दिखाओ मुझे पहले। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे अंकल जी। और तुमने मुझे दोबारा अंकल बोला ना तो रुको, अगर पकड़ लिया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अंकल छोड़ो मुझे, मैंने बोला था ना अगर पकड़ लिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अंकल प्लीज छोड़ दो। फिर से अंकल, सॉरी मिस्टर जॉन, छोड़ दो ना। क्या मस्त हॉट लड़की है ना, जब भाग रही थी तो मन कर रहा था इसे जकड़ लूं। इसे देखकर तो किसी का भी दिन बन जाए, बस एक बार मौका मिल जाए तो इसे छोड़ो ना कभी भी। भाई आपने क्या किया? ज्यादा ही जबान चल रही थी इसकी, बहुत ज्यादा बकवास किए जा रहा था। सुन लो सब लोग, दोबारा किसी ने बेबी गर्ल के बारे में ऐसा कुछ बोला या सोचा भी ना तो उनका यही हश्र होगा। ऐसे ही 2 हफ्ते हो जाते हैं। युंगी बहुत कोशिश करता है लेकिन जेके की बहन को होश नहीं आता है और ते जेके के साथ काफी घुल मिल जाती है।
वैसे जंकुकी, तुम मुझे ये बताओ ना, तुम मुझे बेबी गर्ल क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम गर्ल हो और बिल्कुल तुम्हारी हरकतें बेबी जैसी है, इसलिए बेबी गर्ल। तो मैं तुम्हें कुकी बोल सकती हूँ क्या? क्यों, तुम मुझे कुकी क्यों बोलोगी? क्योंकि तुम ऊपर से बहुत ज्यादा सख्त लगते हो, लेकिन अंदर से बहुत स्वीट हो, बिल्कुल कुकी जैसे, इसलिए मैं तुम्हें कुकी बोलूंगी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अंदर से स्वीट हूँ? क्योंकि यहाँ पर मुझसे कोई भी अच्छे से बात नहीं करता है, लेकिन तुम मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हो, इसलिए तुम स्वीट हो। और मैंने ना तुम्हें किसी से भी इतने अच्छे से बात करते हुए नहीं देखा जितने अच्छे से तुम मुझसे बात करते हो, इसलिए भी तुम स्वीट हो। तो क्या तुम्हें कुकी पसंद है? हाँ, मुझे तो कुकी बहुत पसंद है। वो खाने में कितने टेस्टी होते हैं ना, और उसमें ना वो चोको बाइट्स जो होते हैं वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसे हर बात समझानी पड़ती है। अच्छा मैं पसंद हूँ क्या? हाँ, मुझे तुम भी बहुत ज्यादा पसंद हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो और बहुत ही ज्यादा हॉट भी हो। जब तुम मेरे करीब आते हो, मुझे टच करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मतलब आई थिंक मेरे सोने का टाइम हो गया है, तो मैं जा रही हूँ। बाय। हे, रुको। हाँ, बोलो। मुझे भी तुम पसंद हो क्या? लेकिन मैंने तो पूछा ही नहीं। पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, वैसे मैं हूँ इतनी अच्छी, किसी में पसंद नहीं आऊंगी, और जिसे मैं नहीं पसंद हूँ उनकी पसंद ही खराब है। मैं हूँ इतनी खूबसूरत, सबसे खूबसूरत, है ना? लेकिन मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं, क्योंकि मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन हूँ। हाँ, ये कौन है? ये मेरी मॉम है। ओए पुत्तर, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला, मेरा गीला, मतलब आजा मेरे पुत्तर, लग जा मेरे गले। मॉम प्लीज ऐसी हरकतें मत किया करो। वैसे ये छोरी कौन है? तूने मुझसे इससे मिलवाया नहीं? हाँ, कहीं तेरी गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड तो नहीं है? नहीं मॉम, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने इसे किडनैप किया है। ओए पुत्तर, तूने फिर किडनैप कर लिया? मैंने तुझे बोला था ना, अच्छे से समझाया था कि किसी लड़की को किडनैप करके कभी नहीं लाएगा। मॉम, पिछली बार मैंने किडनैप किया नहीं था, वो खुद किडनैप होके आ गई थी, तो मैं क्या करूं? वैसे छोड़ो वो सारी पुरानी बातें, कितनी सोड़ी कुड़ी लाया है। वैसे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? ते। वाह, क्या प्यारा नाम है। चलो बेटा, तुम मेरे साथ चलो। मॉम, आप इसे नहीं ले जा सकते, ये मेरे साथ यहीं पर रहेगी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी इसे। यहाँ पर कितने सारे लड़के लोग हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगी अकेले लड़की। चलो बेटा, तुम मेरे साथ घर चलो। पर मॉम, इसे घर नहीं, बोला ना, ये घर जाएगी मेरे साथ। देखते देखते 1 महीना बीत जाता है। अभी भी जेके की बहन को होश नहीं आया था, और ते जिनके साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी। जेके भी अब ज्यादातर घर पे रहने लगा था, साइड में उसका काम भी चल रहा था। डॉक्टर चिम के हाथ में मूवमेंट था, प्लीज आप चेक कीजिए ना। आप प्लीज बाहर वेट कीजिए, मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, पेशेंट को होश आ गया है फाइनली। 2 साल बाद वो कोमा से बाहर आ गई। क्या क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप मिल सकते हैं। चिम, युंगी, मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरे होश में आते ही तुम मेरे सामने मिलोगे। मुझे भी कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसा कुछ करोगी, लेकिन तुमने किया। मैं तो बस इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम खुश रह सको। हाँ, तुम्हारे ये सब करने के बाद मैं खुश रह पाता? हाँ युंगी, मुझे माफ कर दो। मेरे ऑब्सेशन ने, मेरे एक तरफा प्यार ने तुम्हें इस कदर तोड़ दिया था, इतना हर्ट किया कि मैं खुद को ही माफ नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैंने खुद को मारने की कोशिश की। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हारे भाई को तो यही लगता है ना कि इसमें मेरी गलती है, और उसकी वजह से उसने मेरी बहन उसने क्या किया? तुम्हारा बदला लेने के लिए उसने मेरी बहन को अगवा कर लिया, और उसे पता नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं। मैं बस नहीं चाहता कि वो प्रिंसेस को कुछ भी करे। चलो चिम, मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम्हारे भाई के पास। उसने कहा था कि तुम्हारे होश में आते ही
वो तेरे को छोड़ देगा। तुम्हें मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है जिम, मैं खुश हूँ तुम्हें देख करके। आई एम सॉरी योंगी तुम्हारी मुश्किल इतनी बढ़ा देने के लिए, लेकिन अब और मुश्किलें नहीं बढ़ाऊंगी। चलो भाई के पास चलते हैं। फिर योंगी जिमिन को जॉन मैंशन में ले जाता है। जंकुकी कितना टाइम लगेगा? भूख लगी है मुझे बहुत ज्यादा, खिलाओ ना। हाँ बस हो ही गया है, गरम है, ये देखो खा के देखो। बहुत टेस्टी है, सच में टेस्टी है। हाँ सच में टेस्टी है। बस युंगी आया है। वो यहाँ किस लिए आया है? युंगी आओ ना। भाई प्रिंसेस भाई आप आ गए? हाँ, और मैं यहाँ पता है किस लिए आया हूँ? किस लिए भाई? अपनी प्रिंसेस को यहाँ से ले जाने के लिए। हाँ? क्या? क्योंकि तुम्हारे युंगी भाई जिस मिशन के लिए गए थे ना, वो मिशन पूरा हो गया है। जिम, जिमिन, तुम ठीक हो? हाँ भाई मैं ठीक हूँ। जिमिन भाई आपने युंगी को क्यों परेशान किया और उसकी बहन को भी? सारी गलती मेरी थी। ये तुम क्या बोल रही हो जिमिन? हाँ भाई हम किसी को प्रेशराइज तो नहीं कर सकते ना। खुद से प्यार करने के लिए मेरा प्यार एक तरफा था। युंगी ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, तो मैं उससे जबरदस्ती तो प्यार नहीं करवा सकती थी ना। ते चलो यहाँ से। पर भाई मैंने कहा चलो यहाँ से। ओए खोते दा पुत्र रुक। हाँ कहाँ लेके जा रहा है? हाँ मेरी होने वाली बहू किधर लेके जा रहा है तू? क्या ये आप क्या बोल रहे हो? ये मेरी होने वाली बहू है, तो इसे किधर लेके जा रहा है? देखिए ये आपकी कोई होने वाली बहू नहीं है, ये मेरी बहन है। ओ अच्छा तो तू मेरे पुत्र का साला है। देखिए मैं कोई इसका साला वाला नहीं हूँ, और वैसे भी मेरी बहन की शादी आपके बेटे से नहीं होने वाली है। ते चलो अब यहाँ से। ते प्लीज रुक जाओ, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के। प्लीज ते यहीं रुक जाओ मेरे पास। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी बहन को हाथ लगाने की? भाई रुक जाइए, मुझे बात करने दीजिए। ते आई लव यू टू कुकी। तो फिर मत जाओ ना। आई एम सॉरी कुकी, लेकिन मुझे घर जाना होगा। पर ते मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है। अगर तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, तो मेरे घर आके मुझे अपनी दुल्हन बना के ले जाना। बस बहुत हो गया थे, अब चलो यहाँ से। युंगी बेटा तुम्हारी बहन ना मेरे बेटे के साथ बहुत खुश रहेगी। मैं इन दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगा। जब तक साथ चल सकती हो, खुश रह सकती हो। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं होती मेरी पुत्र की शादी तुम्हारी बहन के साथ। तू चिंता मत कर पुत्र, तेरी शादी तो इससे ही होगी। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, जॉन जंगकुक की मॉम हूँ मैं। जॉन जंगकुक की क्या माफिया जॉन की मॉम। आप देखा कैसे डरते हैं मेरे बेटे से सब लोग। दोबारा मेरे को ऐसे रोका ना तो बताया मैंने। क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? वैसे तुसी कौन हो जी? मैं इस घर का मालिक हूँ, आप इतना चीख चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बस यहाँ आई थी, पता नहीं किस काम से आई थी, पर आपसे मिलकर अच्छा लगा। देखिए काम क्या है वो बताइए। मैं तो आपको देखकर सब भूल गई। क्या? मेरा मतलब मैं अपनी होने वाली बहू को लेने आई थी। होने वाली बहू? ये कौन है? किम तेयंग? क्या आपकी होने वाली बहू? वैसे आप किसकी मॉम है? जॉन जंगकुक? What the fuck? क्या? उस माफिया के साथ? कभी भी नहीं, मेरी बेटी की शादी उस माफिया के साथ कभी नहीं होगी।
ऐसे कैसे नहीं, आप मेरे बेटे को कम मत समझिए। वैसे अगर आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चों की शादी हो तो मेरे पास एक और अच्छा ऑफर है, क्यों ना हम शादी कर ले। क्या आप पागल हो गई है क्या? क्या हुआ डैड, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ मॉम, यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि हमें तब सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। हमने रिश्ता तय किया है। रिश्ता? लगता है मेरी और ते का रिश्ता। ते, लगता है हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। क्या सच में? इसका मतलब डैड मान गए शादी के लिए? नहीं, मैं अपनी बहन की शादी इस जॉन जंगकुक से कभी भी होने नहीं दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। डैड नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। देखो बेटा, ये शादी हम दोनों परिवार के लिए बहुत जरूरी है, हो जाना चाहिए। जो भी दुश्मनी है, जो भी मनमुटाव है, सब दूर हो जाएगा। नहीं, फिर भी ये शादी नहीं हो सकती। युंगी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते से? मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते से। मुझे पता था बेटा तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ मॉम, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाय मेरी प्यारी बच्ची, मुझे पता था तुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाय सोनी कुड़ी, मुझे बिल्कुल पता था तुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा युंगी, तुम्हें भी मान जाना चाहिए। ओ प्लीज, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि ते और जंगकुक की शादी हो। क्या? ते और जंगकुक की? नहीं नहीं बेटा, ते जंगकुक की नहीं। क्या? हमारी शादी नहीं? तो किसकी शादी फिर? कहीं ये हमारी बात तो नहीं कर रहे? पता नहीं। जब मैंने मिस्टर किम को देखा, मेरा तो दिल ही आ गया उन पे। हाँ, और मेरा भी दिल आ गया मिसेस जियोन पे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं आपस में। क्या? No, 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 no. नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोहम, आप पागल हो गई हो क्या? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तेरे को पसंद करता हूँ और आप उसे बहन बनाने पे तुली हो? बिल्कुल भी नहीं। आप मिस्टर किम से शादी नहीं कर सकते हो। डैड, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुकी को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए। बेटा देखो, युंगी बिल्कुल भी नहीं मानेगा तुम दोनों की शादी के लिए, इसलिए क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। क्या? अगर इन लोगों की शादी हो गई तो युंगी मेरा भाई? नहीं, मुझे नहीं चाहिए कि आप दोनों शादी करो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इवन मैं भी नहीं चाहता। सीरियसली, इससे बेटर है कि आप जंगकुक और ते की शादी करवा दो। कोई बात नहीं मिसेस जियोन, हमारे बच्चों की खुशी हमारी खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर किम, पर मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी और मैं भी आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा। 1 महीने बाद तेको की शादी हो जाती है। वैसे चिम, क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो? हाँ, वक्त भले ही बदल जाए, लेकिन मेरी पसंद तुम्हारे लिए कभी नहीं बदल सकती। तुम मुझे कल भी पसंद है, आज भी पसंद हो और कल भी पसंद रहोगे। वैसे मिसेस जॉन, आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो क्या? आपको पता है ना, हम समधी बन चुके हैं। तो क्या हुआ, समधन के साथ थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग तो चलती है। मिस्टर किम, आप भी ना। गुड मॉर्निंग माय लिटिल प्रिंसेस। लगता है ये अभी भी सो रही है। माय ब्यूटीफुल वाइफ।